हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को रिविजन कर लेना है। हो सके तो इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है? क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले इन सभी आप लोग को रिवीजन 100% कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो दोस्तों भारत के जो है किस भाग में पूछा गया है ना, तो भारत के जो है पूर्व में, ठीक है, पूर्व से लेकर पूर्व से उत्तर की ओर जो है ये जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है ये विकास हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा पूर्वोत्तर। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही आंसर होगा। अगर इंग्लिश में आपको याद रखना है तो नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है, इसको आप लोगों को नोट कर लीजिए और इसको रिविजन आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि ये रिपीटेड सवाल है। चलिए बच्चों, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो उपासना करते थे कौन सी देवी देवताओं की जो उपासना करते थे? तो मातृ देवी, ठीक है, याद रखेंगे, मातृ देवी की जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए थे? आपको याद रखना है कि कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा में जो है हल के साक्ष्य को जो है प्राप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। किसने? उदयन ने। तो ऑप्शन नंबर जो 1 इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखलाया गया है? ये कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही VBI है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके टेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा गया था। इसको आप लोग नोट करते जाएंगे और इसको आप लोग को रिवीजन कर लेना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त में, ठीक है, समुद्रगुप्त शासक को जो है सिक्के में वीणा बजाते हुए जो है दिखलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? क्योंकि ये सवाल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कौटिल्य का जो वास्तविक नाम है वह है विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त है। तो देखिए विष्णुगुप्त कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो क्या है? वह जो है त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक। याद रखेंगे कौन सा है? त्रिपिटक है। ऑप्शन 1 इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कलिंग की लड़ाई हुई। तो कलिंग की जो लड़ाई हुई है वो दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे 261 ईस्वी पूर्व जो है कलिंग की लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि महावीर के बचपन का क्या नाम था? मैंने आपको कई बार बताया है कि महावीर के बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था, ठीक है। क्या था? वर्धमान। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सपूत का संबंध है। तो सपूत का संबंध जो है किससे होता है? सपूत का संबंध जो है बौद्ध से होता है। किससे होता है? बौद्ध से होता है, बौद्ध धर्म से होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अकबर ने जायजा कर को समाप्त कर दिया गया। तो जायजा कर्ज को जो है वो कब समाप्त किया था? तो जायजा कर्ज को समाप्त किया था 1564 में, ठीक, कब किया था? 1564 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन 1 इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे ये सवाल पूछा गया है, और वो भी बंगाल के। ये नहीं पूछा गया है कि भारत के कौन थे, यहाँ पे पूछा गया है कि बंगाल के
कौन से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो भक्ति संत के नाम से जाने जाते हैं? तो बच्चों इसका नाम आपको याद रखना है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, याद रखना है चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाए? ठीक है, भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से लेकर, ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो है कौन लाया था? तो लाया कौन था? रामानंद ने। किसने लाया था? रामानंद ने लाया था ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिला को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा जो है, ठीक है, याद रखेंगे बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन 1 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा गया है? इसका आंसर जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासक में जो है स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे शाहजहां के मुगल शासक को ही स्वर्ण युग कहा गया है। ऑप्शन 4 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 17 नंबर कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन 1 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो सूफी संत कौन नहीं है? मीराबाई जो है एक सूफी संत नहीं है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको एग्जाम से पहले रिवीजन आप लोगों को हर हाल में कर लेना है। इसको आप लोगों को हो सके तो याद जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम। ऑप्शन नंबर जो है शाह आलम सेकंड, याद रखेंगे शाह आलम सेकंड हो जाएगा। देखिए कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में सिर्फ जो है शाह आलम आप लोगों का लिखा रहता है। ठीक है, तो शाह आलम नहीं होगा, शाह आलम सेकंड होगा। अगर शाह आलम सिर्फ दिया जाता है तो ये भी आपका जो है सही आंसर होगा। इसको आप लोगों को टिक कर लेना है, याद रख लेना है। चलिए अगला सवाल दोस्तों 20वां नंबर दिया गया है कि 1857 के विरुद्ध का नेतृत्व लखनऊ से किया गया था। तो किसके द्वारा जो है किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तांत्रिक टोपो। ठीक है, किसके द्वारा? तांत्रिक टोपो के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक स्थान जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत बार पिछले बार भी रिपीट किया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 1857 में जो है प्रभावित नहीं हुआ था, वो हुआ था कहाँ पर? ये जगदीशपुर जो है ये प्रभावित नहीं हुआ था। ये झांसी जो है प्रभावित हुआ था, लखनऊ प्रभावित हुआ था, चित्तौड़ जो है ये भी प्रभावित हुआ था, लेकिन जगदीशपुर जो है ये प्रभावित नहीं हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कॉर्नवालिस कोड बना। तो कॉर्नवालिस कोड जो बना है वो कब बना है, किस ईस्वी में बनाया गया है? तो बच्चों इसका आंसर याद रखना है कि 1793 ईस्वी में जो है कॉर्नवालिस कोड बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सर्वप्रथम जो है महालवाड़ी, ठीक है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में जो है लागू किया गया? इसका याद रखना है कि मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब। ऑप्शन नंबर जो 1 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि दामिन ए कोह में किसे बसाया गया? तो दामिन ए कोह जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को रट लेना है। देखिए दामिन ए कोह में जो है किसे बसाया गया है बच्चों? ये बहुत बार आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, ये संथाल को बसाया गया है। ठीक है, किसको बसाया गया है? संथाल को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखेंगे एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 27 नंबर दिया गया है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्यक्ष
कार्यवाही दिवस जो मनाया जाता है, ये जो है सर्वप्रथम जो मनाया गया था ना, वो 16 अगस्त 1946 को बनाया गया था। याद रखेंगे 16 अगस्त जो है 1946 ईस्वी को जो है ये सर्वप्रथम जो है मनाया गया था। ठीक है, इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ। तो खेड़ा कृषक विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, ये कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1918 ईस्वी को। याद रखेंगे खेड़ा कृषक विद्रोह जो हुआ था वो 1918 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वे दोस्तों कौन थे? वे थे, देखिए, A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्ट, ये तीनों थे, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है ये किस लिए जोड़ा गया था और क्यों जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया हुआ है। और प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है वो कितने जोड़े गए थे? याद रखेंगे 42वें संशोधन में जो है जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही हुआ सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों। और बच्चों ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को हर हाल में जो है रट लेने हैं।